हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो पिछला कुछ हिस्सा बच गया था उसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में यहाँ तक शायद इंटरफेसेस के बारे में बताया था, ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या होते हैं और डेस्कटॉप या आइकन्स वगैरह शॉर्टकट वगैरह क्या होते हैं मैंने बताया था। और ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं, ये मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में धीरे धीरे बताता रहूँगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम आगे फाइल एक्सप्लोरर के बारे में। फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, सारी की सारी जितने भी फाइल्स होंगे, वीडियोस होंगे, आइडियोस फाइल होंगी, सारी की सारी इनको सारा मैनेज कैसे करते हैं, ये सारा का सारा चीज़ें इसके अंदर होता है। समझ में बात। यहाँ पे ये छोटी सी चीज़ होती है, अगर आपको नहीं दिख रही यहाँ पे तो आप यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ऐसे यहाँ पे सर्च कर लेना और यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करना। इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे पिन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिन टू टास्क बार आ जाएगा। पिन टू टास्क बार करेंगे तो यहाँ पे ये पिन होके ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पे ऐप्स पिन कर सकते हैं, कोई भी ऐप सर्च करना और वहाँ पे पिन टू टास्क बार कर सकते हैं। समझ में आई बात। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में बताऊँगा। ठीक है, तो ये जो फाइल एक्सप्लोरर है इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें दिस पीसी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी फाइल्स वगैरह रहेंगे हम यहाँ से दूसरे के डिवाइस में अगर डालना है कोई फ़ोटो फाइल तो यहाँ से ही डाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी खाली इंट्रोडक्शन देख लीजिए। तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट पेन, PANE, इसको बोलते हैं राइट पेन। यहाँ पे ये जो कोई भी हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन इधर देता है और यहाँ पे तो है ही, और उसका पाथ जो रहेगा कहाँ पे किस मेमोरी लोकेशन में है यहाँ पे पाथ दिखता है। बाकी और भी अच्छे से मैं बताऊँगा, अभी खाली इंट्रोडक्शन है भाई। इसके बाद अगर आपको इसको खोलना है तो एक तरीका और है, इसका शॉर्टकट होता है विंडो बटन दबाएँगे और E दबाएँगे तो ये खुल जाता है। ठीक है, और विंडो के साथ N दबाएंगे तो ये नोटिफिकेशन वाला खुल जाएगा, मैंने शायद बताया था। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये सारी की सारी चीज़ें। इसके बाद राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेनू, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट मेनू खुल के आती है छोटी सी। यहाँ पे ये फोल्डर के ऊपर मत करना, नहीं तो ये दूसरी चीज़ें इसके बारे में बताएगा। ये सारी चीज़ें हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे खाली स्पेस डेस्कटॉप के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो ये कॉन्टेक्स्ट मेनू खुल जाती है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे जो व्यू वाला ऑप्शन है, व्यू वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे लार्ज आइकन दिख रहा है। यहाँ पे लार्ज आइकन मतलब ऐसा करेंगे तो ये लार्ज आइकन बड़े बड़े दिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे छोटा मीडियम करेंगे तो मीडियम दिखेगा। यहाँ पे ले जाएंगे स्मॉल तो स्मॉल। इसका शॉर्टकट की भी है तो आप यहाँ पे कंट्रोल दबाना, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना। कंट्रोल शिफ्ट के बाद 1 दबाएंगे तो लार्ज आइकन आएंगे और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखेंगे, 2 दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा, 3 दबाएंगे तो और छोटा हो जाएगा और 4 दबाएंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो समझ में आया होगा व्यू वाला ऑप्शन का ये 3 ऑप्शन ऊपर वाला। ठीक है, उसके बाद ऑटो अरेंज आइकन्स, यहाँ पे ऑटो अरेंज आइकन्स यहाँ पे देखो अभी क्लिक हुआ है, क्लिक है ना, तो हम यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे देखो कहीं पे भी मूव करा सकते हैं, इसको ले जाके मूव करा सकते हैं, ले जा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम ऑटो अरेंज आइकन्स क्लिक कर देंगे तो हम इसको देखो यहाँ पे नहीं ले जा सकते हैं भाई, इधर कहीं नहीं ले जा सकते। ठीक है, समझ में आई बात, ले नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे माउस क्लिक करके रखना है आपको, इधर ड्रैग करेंगे तो नहीं ड्रैग हो रहा है। अगर हम ये ऑप्शन यहाँ पे अनचेक कर देते हैं तो यहाँ पे हम यहाँ पे लेफ्ट बटन दबा के इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, समझ में बात। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, यहाँ पे देखो अलाइन आइकन्स टू ग्रिड मतलब यहाँ पे इधर उधर है, यहाँ है, इधर उधर हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। क्या कोई स्ट्रक्चर वो नहीं है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, इधर उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी इनको ऐसा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे अलाइन टू ग्रिड कर देंगे तो ये सारी की सारी एकदम अच्छे से एकदम सावधान मुद्रा में आ जाएंगे एकदम सही से। ठीक है, समझ में बात। तो यहाँ पे मैं ऑटो अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आए होंगे आपको ये दोनों ऑप्शन। हाँ, फिर इसके बाद अगर आपको ये आइकन्स गायब करने हैं, मतलब आपको नहीं चाहिए, आपको पूरा खाली चाहिए तो यहाँ पे व्यू ऑप्शन में जाएंगे, सबसे लास्ट वाला, ऐसे ये आइकन्स गायब हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर लाना है तो ऐसा आप फिर से ला सकते हैं। समझ में आई बात। अगर आप यहाँ पे इसको गायब कर देते हैं, ऐसे अनचेक करेंगे तो यहाँ पे देखना ये जो ऑप्शन रहेंगे ये हाईलाइट नहीं रहेंगे। ठीक है, जब आएंगे तो अपने आप हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो अभी अगला ऑप्शन देख लेते हैं शॉर्ट वाला, शॉर्ट बाय नेम, मतलब ये जो आपको आइकन्स दिख रहे हैं किस फॉर्म में किस तरीके से यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो पहला शॉर्ट बाय मतलब नेम के हिसाब से, मतलब देखो जैसे कि T आता है, R आता है, C आता है,
उप्स, हाँ हाँ, यहाँ पे देखो, ये तो मेजर ऐप्स हैं। ये कैसे लाते हैं ये बाद में बताऊंगा। ये तो ये इसमें मेजर ऐप्स रहते हैं, इनको छोड़ के यहाँ पे देखना GLM, ये जो मतलब एक स्ट्रक्चर वे में नेम के फॉर्म में जिस लेटर के बाद सॉरी जिस लेटर के बाद जोन सा ऑप्शन आता है वो ऐसा आएगा। देखो यहाँ पे पहले शॉर्टकट की आए हैं, शॉर्टकट आ रहे हैं, फिर फोल्डर आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ तक शॉर्टकट आ रहे हैं भाई, क्यों आ रहे हैं भाई, रुक जाओ, ऐसा क्यों आ रहा नेम, सॉर्ट बाय नेम, हाँ नेम से मैंने कर दिया, सॉरी सॉर्ट बाय नेम मैंने किया हुआ है। तो उसके बाद हाँ देखो नेम के शायद हो गए हैं कि नहीं हुए हैं यार। तो यहाँ पे सॉर्टिंग करने के लिए भाई साहब साइज़ के हिसाब से, यहाँ पे जो साइज़ रहेगा मतलब जो साइज़ जिसका बड़ा रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे सेट हो जाएंगे ये सारे की सारी चीज़ें। आइटम के टाइप्स के, जैसे कि यहाँ पे देखो फोल्डर आ गया, फिर उसके बाद ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स आ गए, ये ऐसा मतलब इनको एक स्ट्रक्चर वे में अच्छा रखने के लिए। और उसके बाद जिस मतलब जो सा डेट के मतलब जो पहले आया है वो पहले आ जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में, डेट के फॉर्म में जो मतलब जो पहले क्रिएट हुआ है वो पहले आ जाएगा, जो बाद में क्रिएट हुआ है वो बाद में आ जाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे मैं अभी आपको कर देता हूँ सॉर्ट बाय नेम। तो सॉर्ट बाय मतलब इनको कैसे रखना है आपको फोल्डर्स को, ये है इसका खेला, ठीक है। उसके बाद रिफ्रेश करना है। कोई आपने ऐप वगैरह डाउनलोड किया और वो यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आप यहाँ से रिस्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि अब इसका ज़्यादा काम नहीं है। पहले ज़्यादा यूज़ होता था क्योंकि पीसी स्टक वगैरह हो जाता था, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। अपने आप ही खुद ही इतना पावरफुल विंडो हो गया है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप कर देता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ अगर मैंने डिलीट कर दी यहाँ से कोई, तो मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया ऐसा, और उसके बाद अंडू डिलीट करेंगे तो यहाँ पे देखो प्रैक्टिस वाला ऑप्शन फिर से आ गया, ठीक है। समझ में, अगर आपका कोई भी चीज़ है तुरंत डिलीट हुई है तो आप ये वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। रीडू डिलीट मतलब फिर से डिलीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर गायब, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे समझ में आया यहाँ तक ये। अब यहाँ पे देखो अगर आपको फोल्डर वगैरह नया फोल्डर बनाना है यहीं पे, तो यहाँ पे अगर आपको फोल्डर वगैरह बनाना है कहीं पे भी आप बनाना है आपको फोल्डर, या जैसे कि यहाँ बनाना है, यहाँ का मैं बाद में बताऊँगा, पहले मैं यहाँ का बता देता हूँ कि डेस्कटॉप पे कैसे फोल्डर वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे फोल्डर बनाना है, फोल्डर ऐसे फोल्डर का नाम रखेंगे, ऐसा फोल्डर का नाम मैं रख दिया, और उसके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। शॉर्टकट बनाना है तो यहीं पे न्यू पे आएंगे और यहाँ पे शॉर्टकट रेडी हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी चीज़ें ब्राउज़ करो और किस चीज़ का शॉर्टकट तैयार करना है यहाँ पे वो आ जाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे मैं कोई गैलरी का शॉर्टकट बना लेता हूँ, कोई भी फ़ोटो वगैरह है तो फ़ोटो का भी शॉर्टकट आप बना सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, तो यहाँ पे देखो एक फ़ोटो का भी यहाँ पे शॉर्टकट बन गया है। तो हर चीज़ का शॉर्टकट आप रेडी कर सकते हैं। यहाँ से आप न्यू आके यहाँ पे कोई किसी भी टाइप की फाइल वगैरह बनानी है, MS वर्ड की फाइल कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। समझ में आई बात। आशा करता हूँ ये न्यू वाला ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। यहाँ से फोल्डर बनाते हैं, यहाँ से शॉर्टकट बनाते हैं, और ढेर सारी फाइल्स भी बना सकते हैं, नई फाइल्स, ठीक है। अभी आप देखेंगे डिस्प्ले सेटिंग। तो डिस्प्ले सेटिंग में देखेंगे, बाकी सेटिंग वाले ऑप्शन में मैं अभी जब मैं सारी की सारी सेटिंग्स कराऊंगा तो इनको भी करा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग्स में आप ढेर सारी सेटिंग्स देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है, ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पर्सनलाइज मतलब ये पर्सनलाइज में आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड है, यहाँ पे मतलब वॉलपेपर वगैरह आपको चेंज करना है, ये डेस्कटॉप का। तो यहाँ पे बैकग्राउंड है ऊपर, यहाँ पे ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे कुछ माइक्रोसॉफ्ट के खुद के आते हैं, तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में आइए, और यहाँ पे देखो सॉलिड कलर आपको करना है तो सॉलिड कलर कर सकते हैं। साइड शो करना है मतलब हर बार चेंज हो, तो यहाँ से अगर आपको खुद की पिक्चर्स लगानी है तो यहाँ पे पिक्चर करें, ब्राउज़ करें, यहाँ से पिक्चर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके बाद ब्राउज़ करें। आपके में जहाँ पे भी फाइल में कोई भी पिक्चर वगैरह होगी उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे अप्लाई करके, ठीक है, चूज़ कर लो भाई। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, वॉलपेपर लग जाएगा। फिलहाल मैं अभी यही वाला लगाऊंगा, ठीक है। राइट क्लिक, इस पर राइट क्लिक करके सेट फॉर ऑल डेस्कटॉप कर देना, ठीक है।
समझ में आई बात। तो अगर आपकी फ़ोटो छोटी बड़ी है कुछ है तो यहाँ से आप स्ट्रेच वगैरह कर सकते हैं, छोटी है बड़ी है, ये फिल फुल ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी फ़ोटो पूरे डेस्कटॉप पे नहीं आ रही है तो यहाँ से आप इन सेटिंग ऑप्शन को कर सकते हैं, ये पूरा अच्छे से आपका वॉलपेपर सेट कर देगा। समझ में आई बात। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट थीम यानी कि ब्लैक वाला, अगर आपको पूरा वाइट में चाहिए यहाँ पे डेस्कटॉप वाइट में ब्लैक में, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे है। यहाँ पे देखो नाइट वाला, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट देखना, मैंने नाइट सेलेक्ट किया, प्लीज़ वेट कर दिया भाई, ये सारा का सारा चीज़ें देखो एकदम काला काला हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे नन करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। समझ में आई बात। और उसके बाद थीम वगैरह अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे देखो वाइट थीम है, वाइट थीम यहाँ से लग जाएगा, पूरा का पूरा चीज़ें वाइट हो जाएगी। ब्लैक थीम है तो ब्लैक थीम यहाँ से लग जाती है, और भी ढेर सारी थीम्स वगैरह हैं, ठीक है। समझ में बात। उसके बाद यहाँ पे पीछे फिर से आएंगे पर्सनलाइज वाले ऑप्शन में, बैकग्राउंड के अंदर ही यहाँ पे देखो ना, जब आप यहाँ पे कंट्रास्ट वाले सेटिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप आएंगे तो थीम्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। थीम्स वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखो एक डेस्कटॉप आइकन्स वाली सेटिंग्स आ रही है। तो यहाँ पे अगर आपको ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, अगर आप में नहीं दिख रहे हैं तो आप यहाँ से आके इसको क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखो कंप्यूटर वाला जो है, कंप्यूटर ये दिस पीसी कंप्यूटर रिसाइकल बिन कंट्रोल पैनल नेटवर्क वगैरह आप अप्लाई कर देना, ओके कर देना, ये यहाँ के सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। समझ में आई बात, ठीक है। और उसके बाद अभी आगे देखो आपने पर्सनलाइज वाला सेटिंग देख लिया, बाकी और मैं आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। पर्सनलाइज सेटिंग में अभी डेस्कटॉप पे आपने यहाँ पे बैकग्राउंड में देखा, आप कलर्स वाले ऑप्शन में देख लेते हैं। कलर्स वाले में मतलब चूज़ लाइट एंड डार्क कर सकते हैं, जैसे कि लाइट हो गया और डार्क वाला हो गया, मतलब डार्क चाहिए तो अगर आपको वाइट वाली विंडो चाहिए तो वाइट कर सकते हैं, डार्क चाहिए तो डार्क कर सकते हैं, कस्टम करना है कस्टम कर सकते हैं। जैसे लाइट है तो पूरा का पूरा लाइट हो जाएगा, आँख में ज़्यादा लगता है तो इसलिए मैं डार्क करके रखता हूँ। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि इसको आप कर देंगे तो पीछे का जो बैकग्राउंड वगैरह रहता है, जैसे कि यहाँ पे देखो इसको ऑन करूँगा तो यहाँ का जो पीछे का कुछ चीज़ें हमको दिख रहा है, थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, ठीक से देखो, ठीक है, फर्क पड़ रहा है भाई, ठीक है। एसेंट कलर वगैरह सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं, बाकी आप एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, ठीक है। व्यू कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एक्सेंट कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे पर्सनलाइज सेटिंग्स मैंने आपको बता दी, और उसके बाद हाँ बैकग्राउंड, उसके बाद थीम्स मैंने बता दिया था आपको। थीम्स वाले ऑप्शन में डेस्कटॉप आइकन आ रहा है, पर्सनलाइज के अंदर ही थीम वाला ऑप्शन आता है, थीम वगैरह यहाँ पे, और ढेर सारी माउस वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन मत करो, ठीक है। डायनामिक लाइटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं जब सेटिंग्स में बताऊंगा तो और भी अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो अभी थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे और शो मोर ऑप्शंस आ जाती है, देखो विंडोज़ 10 वाला जो था आप में ऐसा, अगर आपके पास विंडो 11 नहीं है तो आप यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस करेंगे तो यहाँ पे आपकी विंडो 10 की सेटिंग्स सारी की सारी कुछ इस तरह होंगी, ठीक है। शॉर्ट भाई ये सारी की सारी चीज़ें विंडोज़ 10 की जैसे दिख रही हैं आपको, ठीक है। पर्सनलाइज सेटिंग्स ये सारी की सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको, ठीक है। ये सारी की सारी सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। समझ में आई बात। तो आपको कॉन्टेक्स्ट मेनू समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, समझ में आया ही होगा भाई। आगे अब देखते हैं आगे उसके बाद मल्टीपल डेस्कटॉप, जैसे कि अगर हमको ढेर सारे काम करने हैं, जैसे कि मैं अभी ढेर सारी चीज़ें चलाना है मुझे, यहाँ पे भी चलाना है, यहाँ पे एक और डेस्कटॉप मैंने खोल लिया, ये अलग अलग दोनों चाहता हूँ तो यहाँ पे ये छोटा सा है ये चीज़, इसको ऐसा क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक में इधर डाल दूँगा, एक को इधर डाल दूँगा, इधर डाल जा भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी होता है, विंडो बटन दबाएंगे, टैब बटन दबाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। देखो इसको खींच के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आधा भाई क्यों नहीं आ रहा, विंडो के साथ टैब दबाया और इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ तो ये है फुल स्क्रीन पे, और यहाँ पे देखो कंट्रोल विंडो और कंट्रोल दबाएंगे तो जो नेविगेशन की मैंने बताया था एरो
चार एरो होंगी, उसको एकदम लेफ्ट वाली बटन दबाएंगे तो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डेस्कटॉप खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे कि डेस्कटॉप यहाँ पे भी खुल गया, और कंट्रोल और विंडो की मैंने दबाई और राइट वाली एरो मैंने दबा दी तो इधर वाला खुल गया, देखो, ठीक है। ढेर सारी चीज़ें खुल जाएंगी। अगर आपके पास ढेर सारी चीज़ें हैं तो आप ढेर सारे डेस्कटॉप ऐसे लगा सकते हैं, तो इसे हो सकता है। और इसको खोलते कैसे, विंडो के साथ टैब दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। और भी न्यू डेस्कटॉप बनाने हैं तो और भी न्यू डेस्कटॉप बना सकते हैं, समझ में एक बार। एक्सेस यानी कंट्रोल के साथ टैब बनाएंगे, कंट्रोल और टैब दबाएंगे तो न्यू डेस्कटॉप बनेगा। और स्विच करना है तो ये वाली जो एरो बटन होती है, इधर उधर जाके विंडो बटन दबाएंगे, कंट्रोल बटन दबाएंगे, इधर उधर बटन दबाएंगे तो इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। सेपरेट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ढेर सारे काम है तो उनको अलग अलग करना है, तो ढेर सारे डेस्कटॉप हम तैयार कर लेंगे तो उनको काम कर सकते हैं, समझ में आई बात। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी भाई साहब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।